नमस्कार, जी राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। तो चलिए रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबर का। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के टामटिया मोड़ पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ 20 लाख की लूट की वारदात हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में जुआ सट्टे का खेल बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन इस ओर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बांसवाड़ा जिले के सल्लापोट कस्बे में शराब ठेकेदारों की हत्या के आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के नई आबादी में बस से उतर रहे छात्र का संतुलन बिगड़ा और वो बस के पीछे वाले टायर के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। पाली के बाली किले में आज सुबह 4 बजे से शीतला माता का पूजन शुरू हुआ। बाली किले में पंडित अवधेश महाराज द्वारा आज सुबह पूजन कार्यक्रम शुरू करवाया गया। वहीं पाली के बाली खुड़ाला फलाना ठेकेदार संघ अध्यक्ष पद पर रामकुमार निर्विरोध नियुक्त कर कार्यकारिणी बनाई गई। वहीं पाली के देसूरी थानाधिकारी सुरेश चौधरी के निर्देशानुसार पुलिस ने नाकाबंदी कर बिना मास्क के पाए जाने पर चालान काटे। पाली में देसूरी पुलिस ने हरिओम आश्रम स्थित सड़क मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान अवैध बजरी से भरा डंपर जब्त किया है। बाड़मेर के पचपदरा विधानसभा के बालोतरा उपखंड मुख्यालय पर पोखरण बालोतरा सिवाना पेयजल परियोजना से जुड़े संवेदकों का पिछले 2 साल से बकाया भुगतान की मांग को लेकर 10वें दिन भी धरना जारी रहा। बाड़मेर में सिवाना विधानसभा क्षेत्र के खेजुड़ियाली कांकराला सहित विभिन्न गांव में पेयजल का संकट खड़ा हो गया है। भीषण गर्मी में गौवंश पानी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। बाड़मेर में पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के बालोतरा कस्बे के रिहायशी इलाके में एक नाली में भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। बाड़मेर में चौटन विधानसभा क्षेत्र के बाखासर से लगती भारत पाक सीमा पर एक पाकिस्तानी बच्चा गलती से सीमा पार कर भारत में आया, जिसे बीएसएफ ने पाक रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग कर वापस भेजा। श्रीगंगानगर में शीतला सप्तमी के चलते श्री सत्यनारायण मंदिर में विशेष पूजा अर्चना रखी गई और सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। डॉक्टर अंबेडकर नवनियुक्त संघ बीजवाइला द्वारा SC/ST एक्ट को बहाल करने के लिए भारत बंद के संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 14 वीर योद्धाओं की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में 16 बीघा भूमि फर्जी तरीके से आवंटित करने के मामले में ACB और श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तत्कालीन अधिकारियों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर के धानु गांव में विद्युत पोल के तारों में उलझकर एक ट्रक जलकर राख हुआ। श्रीगंगानगर के 3 वाई गांव में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। आग से 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। झालावाड़ जिले के पगारिया थाना क्षेत्र के ठिकरिया गांव में अपने पीहर आई एक युवती ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। झालावाड़ में पाडला के जंगलों में करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र में भीषण आग लग गई। दमकल नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने ही पानी के टैंकर और धूल मिट्टी से आग पर काबू पाया। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे के कुंडला मार्ग क्षेत्र पर नालियां नहीं बनने से गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है। नाराज ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ जिले के रटलाई कस्बे में सब्जी का ठेला लगाने वाले एक युवक से पुलिस के जवान ने जमकर मारपीट की, जिससे पीड़ित कालू लाल की आंख में गंभीर चोट लग गई। डूंगरपुर जिले के बनकोड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भामाशाह हेमंत चौहान ने गर्मी के मौसम को देखते हुए 3 कूलर भेंट किए। डूंगरपुर जिले की हड़मतिया गांव में पंचायत की तरफ से गेर नृत्य का आयोजन किया गया। इस दौरान सरपंच उप सरपंच ने ग्रामीणों के साथ गेर नृत्य का लुत्फ उठाया। डूंगरपुर जिले के हड़मतिया में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शिविर लगाया गया। इस दौरान 45 साल से अधिक लोगों को कोरोना का टीकाकरण किया गया। डूंगरपुर जिले के भासोर गांव में खेत के पास लकड़ी में आग लग गई। सागवाड़ा से आई दमकल की गाड़ी और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना पुलिस ने 7 दिन पहले धुंडोत्सव कार्यक्रम से लौट रहे लोगों से पैसे मांगने और मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीकानेर में नापासक के मैदान में खेल रहे एक हिरण के बच्चे को कुत्तों ने घेर कर घायल कर दिया। मौके पर कस्बे के युवाओं ने हिरण के बच्चे को कुत्तों के चंगुल से छुड़वाकर उपचार करवाया। बीकानेर के बज्जू से बॉर्डर की तरफ जाने वाली सड़क के हालात खराब हैं। सड़क पर पड़ी ग्रिड से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ कस्बे के शारदीय बालिका छात्रावास का मामला है। छात्रावास की बालिकाओं से विवादित जमीन पर करवाया गया निर्माण कार्य, रास्ते को लेकर मोहल्ले वालों और स्कूल प्रशासन में है विवाद।
बीकानेर के नापसर में महिलाएं सुबह से ही शीतला माता को धूप देकर घर में सुख शांति की कामना कर रही हैं। वहीं बारा में अटौन गांव के खेतों में अचानक आग लग गई, जिससे खेतों पर पड़ा चारा जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाया। वहीं बारा के मोटपुर थाने में तैनात महिला कांस्टेबल के पति ने जहर खाया, उपचार के दौरान हुई मौत। बारा के खोपर गांव में इन दिनों चारागाह पर भूमि पर बेखौफ अवैध खनन चल रहा है, लेकिन प्रशासन और खनन विभाग ध्यान नहीं दे रहा। बारा के रायथल के पास चल रहे प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क घटिया निर्माण में एक भीड़ चढ़ी है। सीसी रोड निर्माण के दौरान बजरी की जगह डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। बारा के चवड़ा में विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अपने क्षेत्र का दौरा किया। दौरान विधायक ने कार्यालय पर जनसुनवाई की। टोंक के टोडरराय सिंह नगर पालिका कार्यालय में अधिशासी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का विधिवत शुभारंभ किया। टोंक में टोडरराय सिंह उपखंड के शुभदंड टोपा गांव के 2 बाड़ों में आग लग गई, जिससे करीब 20 ट्रॉली कड़वी जलकर राख हो गई। टोंक में टोडरराय सिंह उपखंड के मुंडिया कला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर टीकाकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। टोंक में टोडरराय सिंह उपखंड अधिकारी रूबी अंसार ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 3 प्रशासनिक टीमों का गठन किया। अलवर के रैणी में विधायक जौहरी लाल मीणा ने प्रशासनिक अधिकारियों को के साथ लेकर रैणी क्षेत्र में कॉलेज, कृषि उपज मंडी और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। अलवर में तिजारा चंद्रलोक सिटी के पास कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। अलवर के राजगढ़ में डोरोली गांव के पास एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक 7 वर्षीय बालक की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के कचूमर क्षेत्र में शीतलाष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अनेक घरों में एक दिन पहले से ही त्योहार मनाए गए। अलवर के रामगढ़ में तहसील परिसर के सामने जामा मस्जिद में मधुमक्खी के छत्ते के कारण दुकानदार परेशान हैं। 100 लोगों को मधुमक्खी ने काटकर घायल कर दिया है। उदयपुर के वल्लभनगर में उपचुनाव को लेकर बीजेपी में टिकट के दावेदार और वरिष्ठ नेता एकजुट हुए। उदयपुर के वल्लभनगर में महिलाओं ने मंगल गीत के साथ शीतला सप्तमी की पूजा की। शीतला माता मंदिर पर महिलाओं ने बारी बारी से पूजा की। उदयपुर के वल्लभनगर में आंगनबाड़ी केंद्र पर कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत डॉक्टर अंकित की मौजूदगी में 45 साल से अधिक के 150 लोगों का कोरोना का टीका लगाया गया। उदयपुर के गोगुंदा में शीतला सप्तमी पर्व को लेकर शीतला माता मंदिर में ठंडी व्यंजनों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की गई। उदयपुर के गोगुंदा में ढोल की थाप पर पारंपरिक गिर नृत्य का आयोजन किया गया। चूरू में तारानगर कस्बे के वार्ड 7 में हुए झगड़े और मारपीट के मामले में लोगों ने कार्रवाई करने के लिए एसडीएम मोनिका जाखड़ को ज्ञापन सौंपा। चूरू में सादुलपुर की ग्राम पंचायत डोकवा में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर चने की फसल की गिरदावरी करवाने की मांग की है। रतनगढ़ में भारत पाक युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भारतीय सेना इस युद्ध की याद में स्वर्णिम वर्ष समारोह मना रही है। चूरू में सरदार शहर के राजकीय चिकित्सालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। भरतपुर की बयाना पंचायत समिति के गांव हरनगर में विद्यालय के स्टाफ ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। भरतपुर के नदबई क्षेत्र के गांव अग्निपुरा में जगह जगह जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर हादसे का कारण बनते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार निगम के अधिकारियों को इससे अवगत करवाया है। भरतपुर की उज्जैन पंचायत समिति के गांव बसेरी में एक विधवा महिला के खलिहान में आग लग गई। पीड़ित महिला को विधायक जोगेंद्र अवाना ने 10 दिन के भोजन सहित सहायता राशि उपलब्ध करवाई है। भरतपुर की भुसावर पंचायत समिति के गांव रणधीरगढ़ में चल रहे वैक्सीनेशन का अतिरिक्त जिला कलेक्टर वीना महावर ने निरीक्षण किया। भरतपुर की कामा पंचायत समिति के गांव अकाता में सड़क पर कई फुट पानी भरने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सिरोही जिले के मावल बॉर्डर पर बाहर से आने वाले लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। सिरोही जिले में आबू रोड नगर पालिका अध्यक्ष मगदान चारण ने कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया। सिरोही जिले के भाकर में 3 बदमाशों ने पत्थर से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। सदर थाना पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के रेलमगरा में वृद्ध दंपति का घर जलने के बाद एसडीएम मनसुख डामोर और बीडीओ भमरलाल बिश्नोई ने घर पहुंचकर राशन सामग्री उपलब्ध करवाई। राजसमंद के नाथद्वारा में कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह परमार ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से शिष्टाचार की भेंट की। राजसमंद के रेलमगरा में मतदाता जागरूकता के लिए रंगोली और मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजसमंद के देलवाड़ा की भील बस्ती में हैंडपंप खराब हुए हैं, जिसके हाथ जलदाय विभाग और ग्राम पंचायत ने सही करवाकर पेयजल की समस्या का समाधान किया। राजसमंद में नाथद्वारा के एमबी चिकित्सालय में भर्ती आभा व्यास
को रक्त की जरूरत पड़ने पर श्रीजी ब्लड डोनर सोसाइटी की प्रेरणा पर ललित लाहौर ने उदयपुर जाकर रक्तदान किया। राजसमंद के कुमारिया बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी ने पीपली अहिरान कुरद क्षेत्र में जनसंपर्क कर वोट के लिए अपील की। राजसमंद के भीम में मेघवंशी मेघवाल समाज द्वारा विधायक सुदर्शन सिंह रावत के सानिध्य में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा ने पिपरड़ा फरारा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं कर ग्रामीणों से समर्थन मांगा। धौंसपुर के बसेड़ी में विप्र फाउंडेशन युवा मंच द्वारा विप्रत्न से सम्मानित बॉबी पराशर को उनके घर जाकर माला पहनाकर और शील्ड देकर सम्मानित किया। धौलपुर में श्री रणछोड़ मंचकुंड धाम विकास समिति द्वारा केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री कृष्णा सर्किट में तीर्थराज मंचकुंड को शामिल करवाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला। जोधपुर के बाप कस्बे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील परिहार का स्वागत समारोह आयोजन हुआ। कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भोपालगढ़ ब्लॉक के जिले में पहले स्थान प्राप्त करने पर बीसीएमओ डॉक्टर दिलीप चौधरी का पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं जोधपुर के फलौदी थानाधिकारी राकेश कुमार ख्यालिया को पुलिस महानिदेशक जयपुर ने उत्तम सेवा चिन्ह देने की घोषणा की है। मावड़ी के जैतियाबाद से नांदिया कला सड़क क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करौली में स्थित शीतला माता मंदिर पर महिलाओं ने बासी पकवानों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की और परिवार की खुशहाली की कामना की है। करौली के टोडा भीम में पाड़ला खालसा निवासी ब्राह्मण समाज के पूर्व तहसील अध्यक्ष सुदामा शर्मा ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाकर लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। करौली के हिंडोन सिटी में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नगर परिषद की तरफ से स्ट्रीट वेंडर कर्मचारियों के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। करौली के हिंडोन सिटी में जिला क्रीड़ा भारती संगठन की बैठक धंधावाली गांव में आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना तैयार की गई। करौली के हिंडोन सिटी में शीतलाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने शीतला माता को वायसेड़ा का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट में एक साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मध्य प्रदेश के सिंगोली से गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 अन्य स्थायी वारंटियों का निस्तारण किया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के निकुंभ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टैंकर से ले जाए जा रहे 6 क्विंटल 42 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में एक लिंगपुरा के जंगल में तीसरे दिन फिर से आग लग गई। नगर पालिका दमकल ने पहुंचकर आग बुझाई। चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा की बड़ोदिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में चिकित्सा विभाग की तरफ से कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। हनुमानगढ़ के गांव कोला के टोल नाके पर कृषि कानूनों से आक्रोशित किसानों ने पीएम मोदी का पुतला फूंका। हनुमानगढ़ के गांव दौलता वाली, बड़ोपल, किशनपुरा, जाखड़ावाली और अराइयावाली में सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने स्वास्थ्य केंद्रों और राजीव गांधी सेवा केंद्र में चिरंजीवी पंजीयन कैंप की व्यवस्था जांची। हनुमानगढ़ के गांव दुजाना में विधायक अमित चाचड़ ने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। हनुमानगढ़ के गांव देईदास में किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया है। कोटा के खजूरी में एसडीएम राजेश डागा ने कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का अवलोकन किया और व्यवस्थाएं देखी। कोटा के गिरधरपुरा में बरखेड़ा चौराहे के पास ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से खेत में खड़ी 2 किसानों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। कोटा के हिंगी गांव में खेत से ऊपर से निकल रहे बिजली के तारों में स्पार्कलिंग से गेहूं की फसल में आग लग गई। सांगोद में चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील सिंह और डब्ल्यूएचओ के वरिष्ठ डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कोविड टीकाकरण को लेकर ब्लॉक के अधिकारियों से चर्चा की। कोटा के बुरीना में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के द्वारा गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। झुंझुनू के सुल्ताना में जीवन गौशाला को और अधिक सशक्त और विकसित बनाने की जरूरत है। ऐसे में दान एकत्रित करके समुचित छांव की व्यवस्था की जाएगी। झुंझुनू में नालवा गांव चौराहे पर बस स्टैंड पर घोड़ा मधुमक्खियों के हमले से दर्जनों भर लोग घायल हो गए। झुंझुनू में बड़ा गांव पंचायत द्वारा शमशान घाट के विकास के लिए 4,13,450 रुपए का बजट मिला है। झुंझुनू के सूरत अतिथि भवन में नानी बाई का मायरा की कथा के दौरान प्रीतम कौशिक ने कहा कि भगवत के भरोसे नरसिंह जी ने सांवलिया को पुकार करके कहा, आज मायरा यानी कि भात बढ़ना है। झुंझुनू की ग्राम पंचायत मंडावरा के गांव साटिंडा स्थित धुनेश्वर धाम आश्रम पर भजन संध्या हुई। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबर का। चौमू पुलिस थाने में पुलिस प्रशासन जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम अभिषेक सुराना से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। चौमू के हाईवे पर किलर पॉइंट पर बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए विधायक रामलाल शर्मा से विधायक कोष से 5 लाख रुपए की स्वीकृति देकर बैरिकेड्स बनवाए। चौमू के धौलपुर में पुलिस जवान पर बजरी माफियाओं द्वारा किए गए हमले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। चौमू के अमरसर उप तहसील के गांव मरखी गांव में तेल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 10 मजदूर घायल हो गए। गर्मी का मौसम शुरू होते ही चौमू में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सीकर के फतेहपुर में पटाखे की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। सीकर के नीमका थाना सब जेल का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव और उपखंड अधिकारी ब्रजेश अग्रवाल ने 5 थानों के थाना अधिकारियों के साथ जेल का औचक निरीक्षण किया। सीकर में कंडेला कस्बे के पुलिस चौकी परिसर में उपखंड अधिकारी राकेश कुमार ने व्यापारियों और पार्षदों की कोरोना टीकाकरण को लेकर बैठक की। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे की बजाज धर्मशाला में कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सीकर की नवलगढ़ पुलिया के पास जलभराव की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 13 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। दौसा की नवसर्जित ग्राम पंचायत मानपुरिया के पंचायत भवन की आधारशिला विधायक मुरारी लाल मीणा के हाथों रखी गई। दौसा की बांदीकुई पुलिस ने 1 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में चोरों ने आधा दर्जन जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दौसा के घुमना गांव में खुले कुएं में एक सांड गिर गया। क्रेन की मदद से सांड को बाहर निकाला गया। सवाई माधोपुर के बौली उपखंड मुख्यालय पर पेयजल आपूर्ति विसंगतियों का पर्याय बन चुकी है। गर्मी की दस्तक के साथ ही पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड में शुरू किए गए समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर गिरदावरी के अभाव में दूसरे दिन भी सन्नाटा पसरा रहा। सवाई माधोपुर के बेड़ोला गांव में आबादी क्षेत्र में शराब के ठेकों को बंद कराने के लिए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सवाई माधोपुर के कंडार उपखंड क्षेत्र के छाण गांव में देर रात को आग लगने से हड़कंप मच गया। सवाई माधोपुर के कंडार क्षेत्र के पास रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर बाघ सड़क पर आ गया, जिससे सड़क से गुजर रहे वाहन चालक और राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। जैसलमेर की मोहनगढ़ सड़क पर रेत से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर के रामगढ़ में 3 साल से फरार स्थायी वारंटी पदम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जैसलमेर के लाठी में थानाधिकारी अचलाराम ढाका के नेतृत्व में टीम प्रभारी सहायक उप निरीक्षक किशन सिंह द्वारा 24 घंटे के अंदर चोरी के मामले का खुलासा किया गया। जैसलमेर में लाठी की उत्तम सिंह की ढाणी में पिछले 1 सप्ताह से जलापूर्ति बंद पड़ी है। ऐसे में ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर के भड़ियाणा में गुजरात से आए संत महात्मा और मेहमानों के स्वागत में सरपंच रतन दान, समाजसेवी मनोहर दान सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। जैसलमेर के भड़ियाणा में हरियासर गांव से बनाजपुरा जाने वाली सड़क पर रेत जमा होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जैसलमेर के पोखरण में जलदायी विभाग की लापरवाही के चलते पिछले 2 महीनों से चौधरियों की गली निवासी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। धौलपुर में बाड़ी की श्री परशुराम धर्मशाला में युवा ब्राह्मण समाज की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। धौलपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले करीब 15 दिनों से नलों में गंदा पानी आने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। धौलपुर की ग्राम पंचायत पंचगांव में जल जीवन मिशन की कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें पंचगांव को चंबल लिफ्ट परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। धौलपुर में कंचनपुर थाना इलाके के गांव बिलोनी में बनी एक झोपड़ी में अचानक आग लगी, जिससे झोपड़ी में रखा गेहूं, सरसों और बाजरे की बोरी सहित करीब 60,000 रुपए का नुकसान हुआ है। नागौर की रुयावड़ी उपखंड के थांवल डीएसटी टीम को बड़ी कार्रवाई हुई है। प्याज की फसल के बीच अवैध रूप से अफीम की खेती पकड़ी है। नागौर के मुंडवा बाईपास अनियंत्रित होकर आग से भरा ट्रक पलट गया। सूचना मिलते ही मुंडवा पुलिस मौके पर पहुंची। नागौर में रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्रामांचलों में शीतला सप्तमी पर बासेड़ा पर्व मनाया गया। वहीं नागौर में हरसौर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर कर सीएमएचओ डॉक्टर मेहरा मैया ने आकस्मिक निरीक्षण किया। अजमेर के सरवाड़ में फतेहगढ़ पेट्रोल पंप के पास एक बाइक और वैन में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई।
अजमेर के सरवाड़ में रंग पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त लगाई। अजमेर के सांप्रोदा सहित आसपास के गांव में शीतला माता की पूजा की गई। अजमेर के राई में फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने भजन कीर्तन कर भगवान के संग फूल और गुलाल से होली खेली। अजमेर में बिसांगन थाना क्षेत्र के निवासी 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है। भीलवाड़ा के सवाईपुर कस्बे सहित आसपास के कई गांवों में आज शीतला सप्तमी पर शीतला माता की पूजा अर्चना की गई। भीलवाड़ा में खेल मंत्री अशोक चांदना ने सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव के दौरान करोई में सभा को संबोधित किया। भीलवाड़ा के मांडल में शंकर सिंह गौड़ की सैन्य सेवा पूरी होने पर क्षेत्रवासियों ने सम्मान रैली का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के रायपुर में लूट का सरगना इनामी बदमाश सहित 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। चाकू दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। बानपुर कला स्थित जैन बिजली निगम कार्यालय में मुख्य द्वार पर सरपंच जगदीश नारायण शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नवनिर्मित उच्च जलाशय टंकी के पंप हाउस के कनेक्शन में हो रही देरी को लेकर धरना दिया। रेनवाल में ग्राम पंचायत नांदरी प्रतापपुरा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत मुकेश ताकर को पीएचडी की उपाधि दी गई। फागी के मोहनपुरा पृथ्वी सिंह के ग्राम मानपुर गेट पर सीएम पनघट योजना के तहत सौर ऊर्जा वाटर प्लांट लगने के बाद 4 महीने बाद भी चालू नहीं हुआ है। बगरू के अजयराजपुरा स्थित बालाजी मंदिर में ग्रामीणों के सहयोग से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। वे कोटपुतली के रायकरणपुरा में 29 मार्च को 2 पक्षों में हुई मारपीट और फायरिंग की घटना में घायल एक युवक की मौत के बाद आसपास के गांव में तनाव माहौल बना हुआ है। कोटपुतली में समाजसेवी रतनलाल शर्मा द्वारा पिछले 6 सालों से संचालित गौ खाद्य रथ को वरिष्ठ बीजेपी नेता और समाजसेवी शंकरलाल कसारा ने एसडीएम कार्यालय में खाद्य सामग्री डालकर रवाना किया। मांगरोल में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्रों से कांटों पर किसानों की लाइन लग गई है और भारी संख्या में किसान खरीद केंद्र पर गेहूं ला रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस